नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी। शो शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे देखे जा रहे हैं। तो ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स थोड़े गिरावट दिखा रहे थे, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी करीब 25 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है। एशियन मार्केट को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ भी अच्छे खासे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। कुछ हद तक हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो 60-70 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। सांघाई में थोड़ा गिरावट है। निक्केई हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ओवरनाइट यूएस के क्यूज़ थोड़े ख़राब थे। वहाँ पे जिस तरह से जॉब रिपोर्ट आई या फिर बाकी जो संकेत थे उसके चलते गिरावट देखने मिली थी डाउ जोन्स पे करीब 300 पॉइंट के आसपास की। लेकिन आज सुबह अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 70 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन एक बात भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है और वो है कि 2 दिन से लगातार एफआईआई जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक संकेत अच्छा है। इसके लिए एफआईआई रिलेटेड स्टॉक्स जो है वहाँ पे आपको नजर रखनी है। जैसे कि एचडीएफसी को देखिए 2 दिन से किस तरह के गेंस वहाँ पे देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एफआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, जो कि एफआईआई फेवरेट्स रहते हैं, वहाँ पे आपको नजर रखनी है। लेकिन एक ही दिक्कत की बात है, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है ना वो कहीं ना कहीं डरा रहा है। कल अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन तो कहीं ना कहीं 0.5:1 के आसपास था। 0.5 ही नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी कम था। यानी कि चढ़ने वाले शेयर्स जो थे एनएसई में वो काफ़ी कम थे और गिरने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। ये साफ दर्शा रहा है कि कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स है जिसके चलते बाजार में तेज़ी देखने मिल रही है। अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो मोमेंटम उतना अच्छा है नहीं, और ये वैसे भी साबित होता है। आप एचडीएफसी को देख लीजिए, हैवी वेट है, जिस तरह के गेंस वहाँ देखने मिले और बाकी सारे बैंकिंग काउंटर में जिस तरह के गेंस देखने मिले उसके चलते तेज़ी देखने मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी दिक्कतें हैं। वैसे भी हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, यहाँ से अगर तेज़ी आगे बढ़नी है तो बैंकिंग काउंटर से आएगी और बैंकिंग काउंटर्स में तेज़ी देखने मिली है। मेरे तरफ से आज भी ज़्यादातर खरीदारी के कॉल है, इक्का दुक्का बिकवाली के कॉल है। आशीष, आपकी रणनीति कैसी है और आप क्या करना चाहेंगे बाजार में? आपको ग्लोबल मार्केट कैसे लग रहा है और आप किंग जोंग उन को क्यों मिस कर रहे हैं इतना? वरुण, एक जमाना हुआ करता था जब ट्रेडर्स डायरी की जो लिस्ट हम बनाया करते थे तब सुबह उठ के पहले देखते थे कि किम जोंग उनकी तरफ से तो कोई न्यूज नहीं है। ट्रम्प के सारे ट्वीट पढ़ते थे और उसके बाद अपनी फोकस लिस्ट तैयार करते थे। अब ये सब चीजें है ना, अब खाली तुम कोरोना के केसेस देख लो, बाकी ग्लोबल संकेत देख लो, लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये सब चीजें तो पीछे छूट गई है। तो रिकलेक्ट कर रहा था मैं थोड़ा उनके। लेकिन जैसा कि राइटली सेड आपने, है ना, मैं भी एक चीज खास ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर तेज बिकवाली देखने को मिली। और हो सकता है इसके पीछे कारण यह है कि जो कॉल राइटर्स हैं खासतौर पर निफ्टी बैंक में, वहां पर उन्होंने इतनी तेजी एंटिसिपेट नहीं की। तेजी इतनी ज्यादा आ गई कि उन्हें मार्जिन कॉल ट्रिगर होने लगे। तो जो कैश के पोजीशंस हैं स्मॉल कैप मिड कैप, वहां पर तगड़ी धुलाई होती हुई नजर आई और अच्छी खासी गिरावट अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक कल गिरावट। और मुझे याद आता है कि कल शो की शुरुआत में वरुण आपने ये बोला था कि अब जो फोकस है ना आपको मेन स्ट्रीम एफएनओ के स्टॉक्स पर करना है, ना कि कैश और मिड कैप के स्टॉक पर। तो बिल्कुल आपकी जो रणनीति है सटीक ही साबित होती हुई नजर आई और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला। लेकिन होपफुली क्योंकि अब चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, निफ्टी बैंक में तेजी आ गई है, तो हो सकता है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप का जो यूफोरिया है, अच्छी तेजी है, वो बरकरार देखने को मिले। वही हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि आइडियाज पे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। और ये भी बात साफ है कि आज भी अगर आप देखें तो फोकस लिस्ट को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है। स्टॉक्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और नतीजों के दम पर तो जितने भी अच्छे आते हैं वो तो आप ले ही लेते हैं। तो मेरे पास विकल्प काफी कम रहते हैं। तो सारे स्टॉक्स आज मेरी तरफ से खरीदारी के। कल से आपकी टीम भी मैं ही बनाऊंगा। टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अब स्टॉक्स के साथ, और कहाँ पे खरीदारी करनी है, कहाँ पे बिकवाली करनी है वो आपको बताएंगे। आशीष, आप शुरुआत करेंगे कैश के काउंटर से? बिल्कुल, कैश का स्टॉक देखिए वरुण, आज के सत्र में मैंने चुना है वो है क्वेस्ट कॉर्प। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर इस स्टॉक का मुझे काफी पसंद आ रहा है, जिस प्रकार की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और इनफैक्ट एक और खास बात है कि हर गिरावट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन देखा जाता है और इस अक्यूमुलेशन के चलते एक पैटर्न स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट्स पर तैयार हो रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होने की तैयारी 889 के पास चल रही है स्टॉक। 940 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और करीब 870 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो क्वेस्ट कॉर्प ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अच्छे मौके बन सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। मेरे तरफ से पहला जो कैश का काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है आयन एक्सचेंज। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि इस कंपनी के लिए खबर आई है। खबर ये है कि इस कंपनी को दरअसल एक ऑर्डर मिला है 357 करोड़ का। पैराडिप ओडिशा में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इसको डिज़ाइन करना और इसका इंस्टॉल करने के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर जो है दरअसल इस कंपनी को आईओसी से मिला है। तो इस खबर का इंपैक्ट जो है आज इंट्राडे में आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 2600 के लक्ष्य आपको खरीदारी करना है
2460 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। वैसे भी बेहतर काउंटर है, कोई दिक्कत नहीं है इस काउंटर में, और जो ऑर्डर विन की खबर आई है उसके चलते यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी, और आज का मेरा एकमात्र सेल कॉल है और वो है वोडाफोन आइडिया का। 2 दिनों से लगातार ये काउंटर टूटे जा रहा है और करीब 25-30% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर में 2 दिनों में ही देखने मिली, और मेरे ख्याल से एक गिरावट जो है वो फर्दर आपको देखने मिल सकती है। क्यों? क्योंकि खबर ये आ रही है कि कुमार मंगलम बिरला जी ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए था इस कंपनी के लिए, और अब इस स्टॉक में हो सकता है कि आपको फर्दर गिरावट देखने मिले। हालांकि हिमांशु कपानिया को यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, और वो भी इस इंडस्ट्री के एक काफ़ी बड़े प्लेयर है, ऑलमोस्ट लंबे समय से आइडिया के साथ वो भी जुड़े हुए हैं, उनको बनाया गया है यहाँ पे चेयरमैन, वो अच्छी बात है। लेकिन कुमार मंगलम बिरला जी का स्टेप डाउन करना कहीं ना कहीं अपने आप में इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है उसको कमज़ोर कर देगा। इसके पहले वैसे ही वो कह चुके हैं कि हम इसमें पूंजी नहीं डालेंगे, इस कंपनी में नहीं। वोडाफोन की तरफ से बयान आ चुका है, बिरला जी ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि मेरा हिस्सा आप ले लीजिए, और उसके बाद अब यहाँ से इनका इस्तीफा देना। ये जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हुए हैं ना, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, ये अच्छे नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। मुझे लगता है आज इस काउंटर में आपको एक फर्दर गिरावट देखने मिल सकती है। 5.5 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, 6.3 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, कभी भी 10-20% का मूव किसी भी साइड ये काउंटर दे सकता है। इसके लिए अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो स्क्रीन के सामने बैठिएगा, छोड़िएगा मत, इस स्टॉक को नज़र रखना है आपको। आशीष, अच्छा आशीष, वोडाफोन पे आपका कॉल क्या है? देखिए वरुण, बिल्कुल जैसा कि राइटली सेड आपने, एक उम्मीद थी बीच में जिस प्रकार से पूरी रीब्रांडिंग हुई थी, 25,000 करोड़ जुटाने का प्लान बना था, चीजें थोड़ी बहुत बीच में सॉर्टेड भी हो गई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से न्यूज फ्लो आ रहा है वो कहीं ना कहीं खरीदारी के लिए तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा है। और इनफैक्ट काफी लोग अब ये भी मान रहे होंगे कि खोने के लिए क्या है, 5-5.5 रुपए, लेकिन आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भी जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मेरी तरफ से जो एक रिवर्सल के संकेत आए थे वो तो कब के चार्ट पे ट्रिगर हो चुके हैं, स्टॉप लॉस निकल चुका है जो मैंने आपको खरीदारी की राय दी इससे पहले। अब फिलहाल अगर आप देखें तो होप बहुत कम है। अगर एजीआर को रिलेटेड इनकी कोई राहत मिलती है तो हो सकता है कि आगे जाके प्रमोटर्स जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं बिजनेस में और पूंजी निवेश करने का, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग है, और बेटर यही होगा कि आप जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है वहां पर फोकस करें। यहाँ पर बेवजह रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, और जो ऑलरेडी निवेशक हैं उन्हें एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए किस प्रकार का न्यूज फ्लो है, किस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया, मैं भी आपके तरीके से आपका जो व्यू है उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट शॉर्ट की बात तो आपने कही और उसका तो इम्पैक्ट आज जरूर देखने को मिलेगा। वरुण, अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। मेरी तरफ से जो फ्यूचर्स में स्टॉक है वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। फ्यूचर्स में मैंने चुना है हिंडाल्को। सरप्राइजिंगली सेम ग्रुप की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूज फ्लो जो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो चीजें बिजनेस प्रोस्पेक्ट से काफी सुधर रही है। ब्रोवेलिस के नतीजे आते हुए दिखे, नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि जो नतीजे अनुमान था उससे काफी बेहतर है, और आगे जाकर के जो आउटलुक भी मैनेजमेंट ने शेयर किया काफी बढ़िया। अच्छी बात यह है कि हिंडाल्को में अगर आप देखें तो कल के सत्र में ऑलरेडी थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन आ चुका है, तो खरीदारी करने के लिए कंफर्ट है। 456 रुपए के लक्ष्य की खरीदारी करेंगे, और केवल 10 रुपए नीचे यानी 430 रुपए का जो है आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए मैंने चुना है हाई कन्विक्शन पिरामिड एंटरप्राइज। मुझे और वरुण दोनों को ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जैसे ही मैंने स्टॉक बताया कि वरुण मैं लेने वाला हूँ तो वरुण ने कहा कि मैं भी इस स्टॉक को नजर रख रहा था। यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, और एनबीएफसीज में भी अगर आप देखें तो बैंकिंग के साथ निफ्टी, फिन निफ्टी में भी कल के सत्र में काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक में काफी कंटिन्यूस तेजी देखी जा रही है, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाकर चल सकते हैं। कल हमने आपको आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन दिया था, वहां पर देखे तो जबरदस्त गेन होते हुए नजर आए। तो आज मान रहा हूँ कि यहाँ पर 2550 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहाँ पर लक्ष्य होगा करीब 134 रुपए का, 105 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पिरामिड एंटरप्राइजेस सही का आशीष ने कि ये दोनों के रडार पे था, और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स कि आशीष ने, मैं जस्ट टाइप कर रहा था और आशीष ने स्टॉक को डाल दिया और मैं ले नहीं पाया, नहीं तो आज ये मेरे टीम में होता। चलिए, बेटर कॉल है, हाई कन्विक्शन कॉल है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से ऑप्शन का जो कॉल है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपको याद होगा 2 दिनों पहले भी मैंने आपको इसमें 2100 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह दी थी। तब जो 2100 का कॉल ऑप्शन था करीब 30 के आसपास ट्रेड करता था, 28-30 के आसपास, और वहाँ से ऑलमोस्ट 43 के लेवल्स पे पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ से भी एक आपको फर्दर रैली जो है इस काउंटर में शायद देखने मिल सकती है। ये स्टॉक जो है 2150 2000 के लेवल 2200 के लेवल के आसपास जो है
चल पड़ा है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में इस लेवल पे पहुंचेगा रिलायंस। वैसे भी इस कंपनी के लिए आज खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाने वाली ये कंपनी और आंध्र प्रदेश में जो रिफाइनिंग पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर है उसका ये कंपनी यूनिट लगाने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट, इस खबर का इम्पैक्ट भी आज आपको देखने मिलेगा, तो इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 52 के लक्ष्य अब आपको देखने मिलेंगे, 39 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस ज़रूर रखेगा क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है, नुकसान भी भारी हो सकता है, इसके स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर रखना है। चलिए, तो कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस हो चुके हैं, लेकिन आगे के स्टॉक्स और कैटेगरीज सब आपको बताएंगे। तो अगली कैटेगरी और मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। पिछले कुछ दिनों का चार्ट में निकाल के देख रहा था तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ये ब्रेकआउट जो है यहाँ से आपको और 100 रुपये के आसपास की रैली जो है वो दिखा सकता है। फिलहाल 1050 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 1100 के आसपास के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा। 1030 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन अगर आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं तो 1150 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको गॉडफ्रे फिलिप्स दिखा सकता है। टेक्निकली अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आशीष, आपका टेक्निकल स्टॉक कौन सा है? वरुण, टेक्नोपिक बताऊं उससे पहले मेरी तरफ से एक अपडेट की। ब्रेक जाने से पहले हम ऑप्शन के कॉल डिस्कस कर रहे थे और पिरामल एंटरप्राइज जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था 2500 कॉल ऑप्शन, इंस्टेड 2550 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको खरीदारी करनी है। जो लक्ष्य है और स्टॉप लॉस है वो सिमिलर रहेगा, लेकिन 2550 का कॉल ऑप्शन ये ध्यान में रखें। अब टेक्नोपिक की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने चुना है बर्गर किंग को। स्टॉक लगातार मेरे रडार पर रहता है, 140 145 के स्तर से स्टॉक लगातार मैंने रिकमेंड किया है, लेकिन अब जिस प्रकार का फॉर्मेशन चार्ट पर देखने को मिल रहा है, बड़ा लंबी अवधि का अगर आप देखें, यानी जितनी भी चार्ट हिस्ट्री है उतनी हिस्ट्री का यहाँ पर एक राउंडिंग बटन देखने को मिला है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में जो अपने हाइज हैं 215 225 इसको छूने की फिर से क्षमता नजर आती है। तो 215 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे बर्गर किंग में। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 174 रुपए का। अब बढ़ाते अपनी लिस्ट को आगे और अपनी जो आगे की कैटेगरीज हैं वो है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है बेयर क्रॉप साइंसेज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पूरा इस वर्टिकल में अगर आप देखें तो सेगमेंट्स में काफी अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफी बेहतर हैं और मैं मान रहा हूँ कि आगे की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी शानदार है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। तो मैं मान रहा हूँ कि 1 महीने का व्यू बनाकर आप बेयर क्रॉप साइंसेज में खरीदारी करके चल सकते हैं। 6018 के आसपास की क्लोजिंग है, 6700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, 1 महीने में 700 रुपये कमाने हैं तो बेयर क्रॉप साइंसेस में खरीदारी कीजिएगा। मेरे तरफ से फंडा पिक जो है वो है कोफोर्ज का। कल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे गिरावट देखने मिली 5% के आसपास की, क्योंकि 5% के आसपास कल यहाँ इक्विटीज़ जो है उसमें ब्लॉक डील हुई थी तो उसका इम्पैक्ट था। हर्ष बीवी ने यहाँ पे करीब 33.5 लाख शेयर जो है वो बेचे थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बेचने वाले से खरीदने वाला बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले को रिस्क होता है कि आगे स्टॉक पे किस तरह का मूव देखने मिलेगा या फिर यहाँ पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो बेचने वाला है वो तो पैसे बना के निकल गया। हाँ, तो यहाँ पे नमूरा ने खरीदा है और नमूरा ने अगर खरीदा है 4710 के लेवल पे तो एक बार समझ लीजिए कि नमूरा को यहाँ दिख रहा है कि आगे आपको और भी यहाँ स्टॉक में गेंस देखने मिल सकते हैं। पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा, नहीं तो फंडामेंटल पिक की लिहाज से इंट्राडे में 4900 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 4650 का आपको स्टॉप लॉस रखता है। चलिए, तो अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है निपॉन एएमसी। इनफैक्ट जितने एएमसी काउंटर्स हैं ना यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है इन कंपनीज का एनएवी तो वैसे ही बढ़ जाता है, तो आगे आने वाले नतीजों में इनका आपको इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। निपॉन एएमसी खरीदेगा 500 के लेवल के लिए, अगले 4 से 6 महीने में 500 का लेवल दिखा सकता है। फटाफट न्यूज़ के दम पे भी बता देता हूँ जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के बोर्ड ने इस कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए या फिर डिमर्ज करने के लिए अनुमति दे दी है। इस कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ये और एक बड़ा कदम है, इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 113 के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिएगा, 106 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, निवेश और न्यूज़ के दम पे क्या पसंद आता है? देखिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुना आईजी पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पर देखिए कंपनी के फंडामेंटल शानदार है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो बहुत ही लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, तो खरीदारी करेंगे करीब 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। थोड़ा सा समय देना होगा, 1 साल का अच्छे रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं अगली कैटेगरी खबरों के दम पर और यहाँ पर मैंने चुना है नतीजों वाला स्टॉक सुमिटोमो केमिकल। साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले। तो 450 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 423 रुपए का। चलिए, तो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। चलता है आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले कॉस्मो फिल्म्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। मुनाफा 84% बढ़ा है, 87 करोड़ के आसपास ही आया है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। मार्जिन में भी बढ़ोतरी है। 1400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 1320 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है MTR टेक्नोलॉजीज। कुछ दिनों में इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है। कल भी 2-2.5% के आसपास के गेंस थे, मुझे लगता है गेंस आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। 1510 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 1430 का स्टॉप लॉस रखना है। और सबसे आखिरी में
टाइम टेक्नोप्लास्ट यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 86 के लक्ष्य 81 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कंपनी को जो ओपन प्रोडक्ट कार्बन फाइबर री इन्फोर्स रैप टाइप 4 कंपोजिट CNG सिलेंडर्स है, उसके लिए काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कुछ मल्टीनेशनल गैस कंपनी से वहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जहाँ से इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है, उसके चलते आज यहाँ आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है वर्धमान स्पेशल स्टील्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। SIP स्टॉक में भी स्टॉक आपको बताया था, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, नतीजे अब काफी बढ़िया देखने को मिले। साल दर साल जो है घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, तो 278 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 5-6 रुपए नीचे यानी 260 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है जेंसार टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफी शानदार, लगातार जो है स्टॉक अपने लाइफ हाइस के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से किसी भी दिन एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। 435 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 410 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में JK सीमेंट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पर अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, खरीदारी करेंगे। 3460 रुपए के लक्ष्य लें, 3280 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है आयन एक्सचेंज, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर में वोडाफोन में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली गॉडफ्रे फिलिप्स पसंद आता है, फंडामेंटली कोफोर्ज पसंद आता है। निवेश करना है निपॉन AMC में 500 के लक्ष्य के लिए। खबरें शिपिंग कॉर्पोरेशन में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में कॉस्मो फिल्म्स, MTAR टेक्नोलॉजीज और टाइम टेक्नोप्लास्ट में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि बोर्ड ने कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करने का अप्रूवल दिया है। इस कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है, उसके चलते इंट्राडे में आज तेजी देखने मिलेगी। 113 के लक्ष्य की खरीदारी करना है, 106 का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो चलिए कैश का स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। पिरामिड पे कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। बर्गर किंग में, बेयर क्रॉप साइंसेज में 1 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है। IG पेट्रोकेमिकल्स 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। नतीजे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल सुमिटोमो केमिकल्स के काफी बढ़िया देखने को मिले। वर्धमान स्टील यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जेंसार टेक्नोलॉजीज में ब्रेकआउट आएगा और JK सीमेंट में भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। 3460 रुपए के लक्ष्य की खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, बर्गर किंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में शानदार तेजी और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत जल्द ये स्टॉक 215 के पार जाएगा। चलिए, तो बर्गर किंग ये स्टॉक है जो आशीष को पसंद है और 200 के पार ये पूरी तरह से जा सकता है। चलिए शेयर बाजार लाइव में जाएं, उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि SGX निफ्टी किस तरह का रुझान दिखा रहा है। अभी भी करीब 15 पॉइंट के आसपास की अच्छी खासी तेजी जो है वो SGX निफ्टी में देखने मिल रही है। और डाउ फ्यूचर जो है वहाँ भी करीब 74-75 पॉइंट के आसपास की गेंस जो है वो देखे जा रहे हैं। तो कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांघाई भी जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो चुका है। हैंग देखिए करीब 120 पॉइंट के आसपास के गेंस दिखा रहा है। तो हर जगह से अच्छे संकेत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन मार्केट भी जो है वो हरे निशान में खुले। हाँ, एक बात बता देता हूँ, शुरुआत में हमने बात की थी किम जोंग उन की। आशीष से मैंने पूछा था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक उठ के मैंने ये क्यों पूछ लिया, तो आशीष का आप ट्वीट जाके देख सकते हैं। आशीष काफ़ी मिस कर रहे थे उनको, इसके लिए आशीष ने उसका ट्वीट किया था और इसके लिए हमने स्टार्टिंग में उसका डिस्कशन किया था। लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट्स जो है वो कम से कम खुलेंगे शायद तेज़ी में। कितनी बरकरार रहती है ये देखना होगा, क्योंकि एक तो कल RBI की पॉलिसी है और ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी का दिन है।